मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में तुलसी नगर पुलिया से निपानिया तक प्रस्तावित सड़क प्राइमरी आंतरिक सिवर लाइन का रिमोट से भूमि पूजन किया। इसमें सड़क निर्माण कार्य की लगभग लागत 13 करोड़ 26 लाख और प्राइमरी आंतरिक सिवर लाइन निर्माण कार्य की लागत 2 करोड़ 64 लाख रुपए है। इस कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन कर पूजन अर्चन किया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का पुष्पगुच्छ और तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अहिल्या नगरी इंदौर में उपस्थित समस्त जन समुदाय का हार्दिक अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि इंदौर नगर निगम ने विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा स्वच्छता अभियान में इंदौर ने देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है और लगातार उत्कृष्ट अपने इस क्षेत्र के लिए भी मालवा उत्सव कितने प्रकार की नई नई व्यवस्थाओं के आधार पर जन विकास के मामले में जनप्रतिनिधियों की स्वयं की अपनी पहचान इस प्रकार से बनती है तो सच में ये परिवार भाव बोलने का नहीं रहता है। ये आत्मीयता विकास के साथ कदम से कदम मिलकर चलती दिखाई देती है और विकास के पैमाने पे हमारी सरकार ने भी लगातार इसी प्रकार से एक के बाद एक संकल्प लिए हैं। आज जब मैं आ रहा हूं जहां से हमारे बीच महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से आज विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस है, जिसके आधार पर जो मानव जनित लेकिन जिसको अपन बोले कि खास करके जाने अनजाने में जैविक हमारे जीवन की घटनाओं में से अनजाने में जो बीमारी अगली पीढ़ी को मिल जाती है, ऐसे नमक और कई कारण से पता नहीं क्या क्या कारण होते हैं, लेकिन सिकल सेल के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती। यशस्वी प्रधानमंत्री जब अपने राज्य के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, संयोग से आदिवासी अंचल आधा हमारा आधा गुजरात का लगा हुआ है। इस बीमारी में महामहिम राज्यपाल जी को भी याद करूंगा, मंगू भाई पटेल लगातार इसका अभियान चला रहे हैं। जिनको ये बीमारी होती पता ही नहीं चलता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उसके आधार पर बहुत कष्टकारी बीमारी, असाध्य बीमारी, हमने अपने जीवन काल में इसके लिए संकल्प किया कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसकी स्क्रीनिंग भी करा रहे हैं और इससे ठोस उपाय के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उसी के लिए आज महामहिम राष्ट्रपति जी को भी आमंत्रित किया था। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक तरफ महाकाल महाराज और एक तरफ ओंकार महाराज। महाकाल महाराज जीवन का समय देते हैं और जीवन जब शरीर में आता है तो ओंकार की ध्वनि अपने आप शरीर के अंदर से गुंजायमान होती है। यह हमारी सनातन संस्कृति का आनंद है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब आपने मांग कही तो आपने तो कहा कि कनाड़िया रोड से खजराना मंदिर तक का लिंक रोड बनाना चाहिए। लगभग 10 करोड़ की लागत से 1400 मीटर से लेकर 18 मीटर की चौड़ाई में किया जाने वाला है मार्ग विधानसभा क्रमांक 5 से जोड़ करके इंदौर के लिए नई सौगात देगा। जोरदार ताली बजाओ। भगवान खजराना वाला गणेश जी के लिए तो क्या दिक्कत है। इसी प्रकार से अभी हमने यहाँ पर जब बाबा से सुना था कि पूर्वी रिंग रोड रोबोट चौराहे पर अत्यधिक ट्रैफिक का दबाव होने से दिन भर ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है, ऐसे में आम जनता परेशान होती है ट्रैफिक के अत्यधिक दबाव के कारण से। यहाँ रोबोट चौराहे पर एक 6 लेन फ्लाईओवर प्रस्तावित किया, बनाना चाहिए क्या? तो मैं लगभग 50 करोड़ की लागत से इस नए ब्रिज को बनाने की घोषणा करता हूं, जिसके बलबूते पर 1,71,616 के आसपास लाभान्वित होने यात्रियों की संख्या, कॉलोनियों में अवैध को वैध करने के लिए सीवर लाइन डालने के लिए तो हमारी सरकार के माध्यम से जनहितैषी कामों के लिए हम इसमें भी ठोस काम करेंगे और बहुत जल्दी इसकी सौगात आपको मिलेगी। एक आपने बात और कही कि जो हमारे प्राधिकरणों के माध्यम से कई योजनाएं के कारण से रहवासियों को कठिनाई है, इसका समग्र विकास करते हुए बहुत जल्दी इससे भी आपका छुटकारा दिलाएंगे और एक बड़ी सौगात आपको मिलेगी। आज भारत विकास भी विरासत भी इस मंत्र पर चल रहा है।
साथियों, आज भारत एक अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्स्थापन, काशी विश्वनाथ धाम का भव्य पुनरुद्धार और उज्जैन में महाकाल महालोक का विस्तार, कि आज का भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए संकल्प और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा है। आज का भारत अपने इतिहास पर गर्व करता है। बीते एक दशक में हमने देश की धरोहरों के संरक्षण पर मिशन मोड में काम किया। देश की एंशिएंट स्टैच्यूज और आर्टिफैक्ट्स जिन्हें चुराकर विदेशों में बेच दिया गया था, 2014 के बाद से 600 से ज्यादा प्राचीन कलाकृतियां, मूर्तियां दुनिया के अलग अलग देशों से भारत वापस आई है। आज एक और पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है। हमने बांग्ला, असमिया और प्राकृत भाषा को भी शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ आस्था की जगहों से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो या फिर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित म्यूजियम। हम भारतीय विरासत के साथ साथ ग्लोबल साउथ के देशों में भी हेरिटेज संरक्षण के लिए सहयोग दे रहे हैं। आज विरोधों में भी बटे विश्व के लिए भारत विश्व बंधु के रूप में अपनी जगह बना रहा है।